जीना चाहते हैं मगर जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहते हैं मगर मौत पास नहीं आती। जीना चाहते हैं मगर जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहते हैं मगर मौत पास नहीं आती। बहुत उदास है हम इस जिंदगी से, उनकी यादें भी तो तड़पाने से बाज नहीं आती। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोशल करने जा रहा हूं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा जिससे कि हम लोग का एनर्जी शुरू से अंत तक बना रहे। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके सामने है। पेन कहाँ गया? फिर चेंज किए ये। ठीक तो है। क्वेश्चन 1 2 3 जो आपके सामने है, और मैं बताया था पूरा क्वेश्चन पढ़ने जरूरत नहीं है ना। एग्जाम में समय बहुत मायने रखता है, तो समय भी बचाना है, क्योंकि आप इसमें बिहार सिविल कोर्ट पीटी एग्जाम में आपको जो है आपको मैथ भी रहेगा, आपको जो है मैथ भी है, आपको जो है इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है, आपको कंप्यूटर भी है, आपको जो हिंदी भी है, और क्या है जीएस भी है। यानी ये पांचों सेक्शन आपको देखना है, पांचों सेक्शन देखना है। तो मैं बताता हूँ और सुनिए। मैथ, इसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स उठना चाहिए, इसमें अधिक से अधिक जो आपको बनना चाहिए। इंग्लिश में भी जो आपको अधिक से अधिक बनना चाहिए, समझ गए। और जीएस में भी आपको अधिक से अधिक बनना चाहिए, और हिंदी भी जो है आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे। हिंदी में क्या है, कुछ मुहावरा टाइप का है, फिर क्या रहेगा कि जो लिखा रहेगा उसे शुद्ध करना रहेगा। तो ये सब तो ठीक है, इजी है, लेकिन उसमें कुछ ग्रामर टाइप का जो थोड़ा डिप टॉप पड़ता है ना। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और कंप्यूटर तो बहुत बच्चों को दिक्कत करेगा, कंप्यूटर जो है बहुत बच्चों को दिक्कत करेगा। और एग्ज़ाम जो होने जा रहा है ये दिसंबर में होने जा रहा है, तो हम लोग पास लगभग 2 महीना समय है। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे जितने भी स्टूडेंट कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो मैथ, इंग्लिश और जीएस पर कुछ तो प्रैक्टिस जो रहा होगा। अब रही कंप्यूटर, तो इसका आप जो है प्रैक्टिस जोर कर लेंगे। इसका जो है आप कैसे मार्क्स उठाएंगे इसमें कंप्यूटर में, है ना, कम से कम जरूरत भर इसका जो आप जो कुछ दिमाग लगा लेंगे। और हिंदी भी, है ना। तो ये दोनों यदि आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर हिंदी, ये सब 2 महीने अंदर यदि कुछ जरूरत भर ठीक करते हैं तो आपको रिजल्ट से कोई रोकेगा नहीं, समझ गए। और मैं जो है मेरे साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, और जो भी मैं बताता हूँ उसको आप ध्यान से कीजिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो इंग्लिश में जो है, जो इंग्लिश 20 मार्क्स पूछता है, इसमें आपका मार्क्स जो रहेगा आपका मार्क्स जो है 17 से लेकर 20 तक जो है आने से कोई रोकेगा नहीं, 17 से 20 तक। और मैथ भी गौतम सर पढ़ाते हैं, इसमें भी ये भी जो है ये भी जो उनका जो डेली पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन डालते हैं, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें भी आपका क्या अधिक मार्क्स जो है बनेगा। और जीएस में जो है एक राहुल सर है जो पढ़ाते हैं साइंस, उनका क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, समझ गए। और ये जो है जनरल, उसके बाद जो बच गया जनरल अवेयरनेस, जैसे हिस्ट्री जो फिर पॉलिटी हो गया, ये तो आप जो क्वेश्चन
सेट भी जैसे बनाते हैं और उसका स्टडी कीजिएगा तो उससे हो जाएगा। अब मेन है साइंस, साइंस सबको जो है अच्छे अच्छे को जो परेशान करता है ना। तो आपको एक तरह से ये भी जीएस हो ही गया, आपको इस संस्थान से इंग्लिश भी हो जाएगा, अच्छे से मैथ हो जाएगा, अच्छे से इंग्लिश हो जाएगा, और अच्छे से जो है कहीं तो जीएस तैयारी होगी आपका। अब रही कंप्यूटर हिंदी, तो इसका आप जो है आप रणनीति बना लेंगे कैसे ठीक करेंगे। तो आज क्लास शुरू करते हैं। तो मैं क्या करना चाहा था, यह कह रहे थे कि आपको जो है समय बचाना है, तो पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा। देखिए ये इडियम इडियम फ्रेज लिखा हुआ है, तो समझिए क्वेश्चन किसका, इडियम फ्रेज का। बस वो भी इडियम फ्रेज क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन कहाँ से है, देखिए आपका क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से हो रहा है, A1 नंबर लिखा है ना, यहाँ शुरू हो रहा है। और देखिए आप जो है आपको यहाँ शुरू हो रहा है, और एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूरा नहीं पढ़ना है, देखना है कि वो इडियम फ्रेज है कहाँ, इडियम फ्रेज है कहाँ। तो देखिए इसमें जो इडियम फ्रेज आपका है, द मेंशन ऑफ हर फ्रॉम हस्बैंड्स नेम, यहाँ से है। देखिए फोम एट द माउथ, ए अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि छोड़ा हुआ है, छूटा हुआ है इसलिए मैं किया हूँ, एग्जाम में पहले से अंडरलाइन किया रहेगा। तो जो अंडरलाइन किया है ना उसी मान लगाना है। अगर जो अंडरलाइन किया गया वो यदि आपको नहीं आता, याद नहीं आ रहा है कि क्या मीनिंग हुआ, तब जब आप सेंटेंस पढ़ के कुछ जो माइंड लगाइएगा, समझ गए। तो वही हम काम करेंगे। फोम एट द माउथ मीन्स क्या, गुस्सा दिलाना या गुस्सा होना। फोम एट द माउथ मीन्स क्या, गुस्सा आना, गुस्सा आना। मैं कहाँ लिख दूं, आपको जो है ये सब मिटा देता हूं, इससे जरूरत नहीं है। देखिएगा आपको यहां से लेकर और यहां तक, यहां मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। देखिए याद कर लीजिए अच्छे से, फोम एट द माउथ, क्योंकि अच्छे से याद रहेगा तो बनाने में बड़ी मजा आएगा, और विश्वास है कि मैं बना के आया तो पूरा सही से बना के आया। इसका मीनिंग होता है गुस्सा आना, गुस्सा आना। तो बताइए गुस्सा आना इसका मीनिंग हो रहा है, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड ढूंढेंगे आपका। यहाँ पर देखिए एंग्री मीन्स क्या होता है, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा या क्रोध, एंग्री मीन्स क्या, गुस्सा या क्रोध। वोमिट मीन्स क्या, उल्टी करना, वोमिट मीन्स क्या, उल्टी करना, देख रहे हैं। और आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, साई, साई मीन्स क्या, शर्माना, साई मीन्स क्या, शर्माना। अब फॉल सिक, फॉल सिक मीन्स क्या, बीमार पड़ना, फॉल सिक मीन्स क्या, बीमार पड़ना। तो बताइए मिलता जुलता कौन वर्ड लग रहा है, आपका यही है जो ए नंबर घेरा है ना, एंग्री मीन्स क्या, क्रोध या गुस्सा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा, ए। तो इस तरह जो है टिक लगाते। इंग्लिश अल्फाबेट है कि आपको पकड़ अच्छा है, वर्ड पावर आपके पास, वर्ड पावर आपके पास, रूल है, तो बहुत कम समय बना लेंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ से आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ पर, ओ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर भी जो है अंडरलाइन किया हुआ नहीं, मैं कहता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर जो है ये आपको इडियम्स है, हस्बैंड आवर रिसोर्सेस, ये आपका क्या है, इडियम्स है। और इसका मीनिंग जानिए क्या है, देखिए इसका मीनिंग होता है बचाना, इसका मीनिंग क्या होता है, बचाना। तो आप अच्छे से याद रखें, सेव आप रिसोर्सेस क्या, बचाना। तो देखिए यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, सेव मीन्स क्या, बचाना, सेव मीन्स क्या, बचाना। सपोर्ट मीन्स क्या, समर्थन करना, सपोर्ट मीन्स समर्थन करना। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, सिंग मीन्स गाना। कंसीड, कंसीड मीन्स क्या होता है, कंसीड होता है, देखिए एक होता है कंसील होता है, कंसील मीन्स क्या होगा, छिपाना होता है, क्या होता है, छिपाना। तो देखिए ये तो ठीक है, मैं एक आपके लिए छोड़ देता हूं, आप बताइएगा
कंसीड मीन्स क्या होता है ना। एक आपको भी देता हूँ होमवर्क जिससे कि आपका भी क्या आपके अंदर जो है उत्साह जगे। तो कंसीड मीन्स क्या होता है, आप लोग जो है ये यदि याद है, यदि आपको याद है, ढूंढ के नहीं, कहीं से ढूंढ के नहीं, याद है तो आप कमेंट में जो बताइए कंसीड मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आंसर पता चल गया, क्या होगा, सेव होगा। क्या होगा, सेव। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी जो है नहीं किया गया अंडरलाइन, यहां पर है ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट ए इडियम्स है। टू ब्रिंग अबाउट क्या है, इडियम्स। तो इसका मीनिंग होता है घटित होना, घटित। देखिए ओह जस्ट वेट, टू ब्रिंग अबाउट, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा घटित होना, घटित होना, यानी कहाँ से कोई चीज होना, कोई चीज होना। अब देखिए प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। प्रोड्यूस मीन्स क्या, उत्पन्न करना या बनाना। मेक मीन्स बनाना, ये नहीं होगा। कैरी मीन्स क्या, ढोना, ये भी नहीं होगा। ना ये होगा ना ये होगा, ये ना होगा, है ना। तो कौन होगा, कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का वजह, कॉज टू हैपन किसी चीज का होने की वजह। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। बढ़ते आगे। और ये सब जो आप इडियम फ्रेज जो भी है, जो अंडरलाइन किया हूँ, ए टू ब्रिंग अबाउट, जो उसको आप लिखेंगे और उसका हिंदी में लिखेंगे और बाद में खुद से याद कर लेंगे, समझ गए। क्योंकि अब 2 महीना है, अब जल प्रवाही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन 4 to 6, 4 to 6 क्या होता है, 4 to 6 क्या है, समझिए। यहाँ कर है ना विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो इतना ही देख कर आप रुकिएगा नहीं, है ना। अगर बीच ए बेस्ट एक्सप्रेस देखिए तो क्या समझे, मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है। लेकिन आगे भी देखिए, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये तो आगे तो कुछ लिखा नहीं है। कभी कभी होता है ना कि बीच बेस्ट एक्सप्रेसेस आगे लिखता है, अपोजिट वर्ड देता है। तो इसलिए आप बीच बेस्ट एक्सप्रेस देखिएगा तो आगे भी देख लीजिए। तो यहाँ देखते हैं द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट तो है नहीं, हम लोग क्या समझे, मिलता जुलता वर्ड है। तो मिलता जुलता वर्ड है। देखिए यहाँ पर लेथल मीन्स क्या होता है, घातक। लेथल मीन्स क्या, घातक। मैं प्रत्येक वर्ड का 2 बार रिपीट करता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके उसको लिख लेंगे, समझ गए। जिसको आप जिस वर्ड का आप हिंदी मीनिंग जानते नहीं है। लेथल मीन्स क्या होता है, घातक। क्या होगा, घातक। अब देखिए लेजी मीन्स क्या, आलसी, ये तो होगा नहीं, लेजी मीन्स आलसी, ये नहीं होगा। फैटल मीन्स क्या, घातक, ये मिलता जुलता है, समझ गए। इसको स्टार्ट कर लीजिए। बेनिफिशियल मीन्स क्या, फायदेमंद, बेनिफिशियल मीन्स क्या, फायदेमंद, ये भी नहीं होगा। डी नंबर। स्लोथफुल मीन्स क्या, आलसी, स्लोथफुल मीन्स क्या होगा, आलसी होगा। तो बताइए कौन आंसर होगा, तो होगा फैटल। क्या होगा, फैटल। ठीक है, ऐसा का मीनिंग यदि आपको पता हो तो आपको मजा आ रहा होगा, जिसको पता नहीं होगा तो घबराने जरूरत नहीं है, उसको लिखते हुए चलेंगे। आगे क्या थ्रेट है, बताइए। आप भी जो है, जब मैं बोलता हूँ कि बताइए तो आप भी मन सोचिएगा इसका मीनिंग क्या, मैं कुछ टाइम दूंगा, है ना। थ्रेट मीन्स क्या होगा, तो आपको माइंड में आ गया होगा। नहीं तो देखिए थ्रेट मीन्स क्या, धमकी देना। थ्रेट मीन्स क्या, धमकी देना। अटेंशन मीन्स ध्यान, अटेंशन मीन्स ध्यान। रिस्क मीन्स क्या, जोखिम, रिस्क मीन्स जोखिम। प्रूफ मीन्स क्या, साबित करना, प्रूफ मीन्स क्या, साबित। और डी नंबर क्या है, सजेशन, सजेशन मीन्स क्या, सुझाव, सजेशन मीन्स क्या, सुझाव। तो बताइए यहाँ क्या, धमकी देना, और यहाँ का रिस्क, जोखिम। तो मिलता जुलता यही है, तो आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा, बी। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, विजुअल मीन्स क्या होगा, सोचिए। विजुअल मीन्स क्या होगा, तो होगा दृष्टिगोचर। विजुअल मीन्स क्या, दृष्टिगोचर, यानी मान जिस जो हम लोग देख सके, जो हम लोग देख सकते। इसका मीनिंग हुआ दृष्टिगोचर। लिख देता हूँ, इसका मीनिंग होता है
दृष्टि गोचर होगा यानी देख सके। सीक्रेट मीन्स क्या? गुप्त। सीक्रेट मीन्स क्या? गुप्त। हिडन मीन्स क्या? छिपा हुआ। हिडन मीन्स छिपा हुआ। और वैग्यू मीन्स क्या? स्पष्ट, जो पता सही से चले नहीं। इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट होता है। ठीक है। अपारेंट, इसका मीनिंग देखिए, ये होता है स्पष्ट, है ना। तो यानी इसको बोल सकते हैं क्लियर, बोल सकते हैं क्लियर, और कोई भी चीज क्लियर होना। तो आंसर क्या होगा? विजुअल, दृष्टिगोचर, है ना, यानी साफ साफ जो दिखना। तो आंसर क्या होगा? अपारेंट होगा, क्लियर मीनिंग। तो हम लोग 4 to 6 देख लिए। 4 to 6 आपको एग्जाम में भी इसी तरह रहेगा, एग्जाम में भी इसी तरह रहेगा। और तो मैं कहाँ चाहूँगा कि जिससे आप जो है आपके पास अभी कॉपी हो लेके बैठे होंगे, तो आप भी जो है आंसर मिलाइए। 1 से 20 क्वेश्चन जो मैं कराऊँ डिस्कशन, तो आप जो है इसे 4 नंबर है, तो आप जो 4 लिख के देखिए कौन आंसर होगा, है ना। आप अपना स्टिक ला लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊँगा तो आप मिला लीजिएगा। तो इससे आप लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलती हुआ। तो इससे क्या आपका क्षमता, विश्वास जगेगा कि हाँ मेरा 20 क्वेश्चन था, रोक सकता है, उसमें मैं बनाया तो मैं इतना मार्क्स आया, है ना। तो आप खुद अपने आंसर देते चलेंगे। आगे है ये 7 to 9। 7 to 9 का क्या कहा जा रहा है? देखिए विच बेस्ट एक्सप्रेशन है ना। तो मैं क्या कहता, आगे भी देखेंगे तो क्या होगा, धोखा खा जाएंगे। आगे लिखा अपोइट, अपोइट लिखा, तो समझिए कि अपोइट वर्ड ढूंढना है। देखिए फ्रूगलिटी मीन्स क्या होता है? होता है, समझिएगा, आप पहले बताइए, सोचिए, सोच लिए होंगे, सोचना तेजी से, है ना। फ्रूगलिटी मीन्स होता है जो अपने पैसा को जरूरत के अनुसार खर्च करता है। फ्रूगलिटी मीन्स क्या होता है? जो अपने पैसा को जरूरत के अनुसार खर्च करता है, ये हो गया। गेटी मीन्स क्या? खुशी से। गेटी मीन्स क्या? खुशी से। प्रोडिगलिटी मीन्स क्या? जो अपनी पैसा को जरूरत से ज्यादा खर्चा करता है। जो अपनी पैसा को, देखिए प्रोडिगलिटी मीन्स क्या होता है? जो अपनी पैसा को जरूरत से ज्यादा खर्चा करता है। तो यही आंसर हम लोग को लग रहा है। स्टार्ट कर दीजिए, आगे भी देखते हैं। आप जब एग्जाम बैठेंगे तो फट से मत मार देंगे, आगे भी देखेंगे। हाँ, जो लगे कि ये होने की संभावना है तो आप स्टार्ट कर लेंगे। एनमिटी मीन्स क्या? दुश्मनी। एनमिटी मीन्स क्या? दुश्मनी। कैप्टिविटी मीन्स क्या? बंधक। कैप्टिविटी मीन्स क्या? बंधक। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। मिजरेबल मीन्स क्या होता है? सोचिए, मिजरेबल दिख रहा है आपको? मिजरेबल होता है दयनीय या दुख। मिजरेबल मीन्स है दयनीय या दुख, दुख, दयनीय या दुख। सोलिटरी मीन्स क्या? अकेला। सोलिटरी मीन्स अकेला। हैप्पी मीन्स क्या? खुश। हैप्पी मीन्स खुश। एक्टिव मीन्स क्या? एक्टिव ऐसे समझते हैं, कोई एक्टिव नहीं है, ऐसे इसका मीनिंग बताता हूँ। ऐसे देखिए, जो कॉमन वर्ड है ना उसका मीनिंग जानने जरूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए। एक्टिव मीन्स क्या? सक्रिय। एक्टिव मीन्स सक्रिय। लॉर्डेबल मीन्स क्या? प्रशंसा करने योग्य। लॉर्डेबल मीन्स क्या? प्रशंसा करने योग्य। इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करने योग्य, करने योग्य। तो यहाँ पर देखिए योग्य होगा, है ना। इसका मीनिंग होगा प्रशंसा करने योग्य। ठीक है। तो पांचवा आंसर क्या होगा? मिजेबल मीन्स का दयनीय दुख, तो इसका अपोजिट होगा खुश। क्या हो जाएगा? खुश। अब ह्यूमन बताइए, आपको बताना है, इसका मीनिंग खुद माइंड सोचना है। और जो इसमें से कौन होगा आप टिक भी लगा लीजिए, है ना। देखिए अब बता शुरू करता हूँ। ह्यूमन होता है मानवीय। ह्यूमन मीन्स क्या? मानवीय या दयालु। मानवीय या दयालु। अनकाइंड मीन्स का? निर्दयी। अनकाइंड मीन्स निर्दयी।
ए होने की संभावना है। लिविंग बीइंग मीन्स क्या, जीवित प्राणी, लिविंग बीइंग मीन्स क्या, जीवित प्राणी। पर्सन मीन्स क्या, व्यक्ति। अब मैन मीन्स क्या, आदमी। बताइए क्या कौन सा होगा। यहाँ कह रहा है मानवीय, मानवीय या दयालु, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकाइंड। इसका मीनिंग क्या होता है, निर्दयी। क्या होता है, निर्दयी। तो आंसर ए होगा, आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 to 12, 10 to 12 क्या है, तो क्या है यहाँ देखिए, यहाँ लिखा ना सब इंस्टीट्यूटेड, तो हम लोग को माइंड में आ जाना चाहिए कि ए 1 वर्ड्स ऑफ ट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से हो रहा है। क्या बोला है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति बहुत से भाषा बोलता हो, जो व्यक्ति बहुत से भाषा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषी, बहुभाषी। और इसका डायरेक्ट ही याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, पोलीग्लोट या पोली। यहाँ पर समझिए, एक तो इसका पोलीग्लोट होगा, समझ गए। और ये तो नहीं दिया हुआ है, समझिए क्या है, मल्टी मीन्स क्या, बहुत से, मल्टी मीन्स क्या, बहुत से। और लिंगुअल मीन्स क्या, भाषा, लिंगुअल मीन्स क्या, भाषा। तो इसका मीनिंग क्या, बहुभाषी हो गया, बहुभाषी हो गया। अच्छा, मोनो मीन्स क्या, एक, मोनो मीन्स क्या, एक। और लिंगुअल मीन्स क्या, भाषा, यानी एक भाषा। एक ये क्या कह रहा है, एक भाषा हो जाएगा ये, यानी एक भाषी बोलेंगे। देखो बाई मीन्स क्या, दो, ये बी आई है ना, बाई मीन्स क्या, दो, या दो। आई लिंगुअल मीन्स क्या, भाषा, यानी पूरा क्या बोल सकते, दो, इसको बोल सकते हैं द्विभाषी बोल सकते हैं। द्वि कैसे लिखिएगा, द्विभाषी। ठीक है, लिंग्विस्ट मीन्स क्या, भाषाई, इसका मीनिंग होगा भाषाई। तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ देना है, यहाँ कह रहा है कि जो बहुत से भाषा को बोलता है, तो यहाँ बहुभाषी है ना, देख रहे हैं आपके सामने। तो आंसर होगा ए, यहाँ ए लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा, ए होगा। बढ़े आगे, आया क्या है, वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अदर। समझिएगा, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए, जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए। अब समझिए क्या कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, फॉरेनर, इसका मीनिंग क्या, विदेशी। फॉरेन मीन्स क्या, विदेशी, जो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रह रहा है। सिटीजन मीन्स क्या, नागरिक, ये तो होगा नहीं। इमिग्रेट, देखिए समझिएगा, माइग्रेंट मीन्स क्या, प्रवासी, माइग्रेंट मीन्स क्या, प्रवासी। इम मीन्स क्या होता है, नहीं, इम मीन्स नहीं, यानी प्रवासी नहीं। तो इसका कह सकते हैं कि इसका मीनिंग हो जाएगा परदेशी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, परदेशी होगा। क्या होगा, परदेशी। परदेशी मीन्स क्या, जो अपने देश को या अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह जाता है और रहता है कमाने के व्यू से। फिर जब कमा लेता है तो फिर वो अपने वापस, फिर अपने जो जहाँ घर उसका वापस वो आ जाता है। परदेशी कार्य करते ये है, यानी ये जो है रहना हो जाएगा किसी जगह या किसी देश में। क्या होगा, टेम्पोररी। क्या होगा, टेम्पोररी। अंत समझिएगा। यह एमिग्रेंट है, ये क्या है, एमिग्रेंट, इसका मीनिंग प्रवासी। क्या होगा, प्रवासी। तो ये जो व्यक्ति जो है अपना देश छोड़ दिया, दूसरे देश में रह गया हमेशा के लिए, और वहीं कमाता वहीं रहता और हमेशा वहीं रह गया, फिर अपने जगह वापस नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट। इसका आप लिखिएगा रहना, वहाँ जाकर रह जाना। कैसे, परमानेंटली,
परमानेंटली। तो बताइए, तो यहाँ पर जो यहाँ लिप्स का है ना, जब लिप्स का है ना तो समझिएगा कि वह व्यक्ति जो है अपना देश छोड़ रहा है दूसरे जगह, वह व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है सिर्फ कमाने के व्यू से, रहने व्यू से, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। तो यहाँ का जो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर और दूसरे कंट्री में रहता है, या कहने का अर्थ है कि वह कमाने के लिए गया है, हमेशा के लिए रहने नहीं गया। तो आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। समझ गए? समझिएगा तो एग्जाम में हो जाएगा धोखा। अब देखिए, साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, कह रहा है कि ऐसी साइंस जो है ना आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष से संबंधित हो, ऐसी साइंस जो आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष से संबंधित हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। इसका तो मीनिंग होता है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। लेकिन इससे समझ पा रहे हैं, खगोल विज्ञान तो डिक्शनरी वर्ड हो गया, लेकिन इससे एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो हेवनली बॉडी है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, जो भी आकाशीय पिंड है, सन, मून, अवभव है, वो सब का स्टडी करना, सन, मून, अवभव है, वो सब का स्टडी करना कहलाता है खगोलीय विज्ञान। और जियोग्राफी पता है, जियोग्राफी मीन्स क्या? भूगोल, जियोग्राफी मीन्स भूगोल। एस्ट्रोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा? तो ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी मीन्स क्या? ज्योतिष शास्त्र, जो हाथ देखने का काम करते हैं। जियो मीन्स क्या? भू, जियो मीन्स भू, और लॉजी मीन्स क्या होता है? अध्ययन, है ना। भू यहाँ बोल से यहाँ बोल से भू अध्ययन, क्या बोल, जियोलॉजी, ए भू, और लॉजी मीन्स क्या? अध्ययन, है ना। इसको आप जियोलॉजी, भूभाग है। देखिए आपको मैं और बताता हूँ, जियो मीन्स क्या? भू माने जमीन, और लॉजी मीन्स क्या? अध्ययन, जमीन का अध्ययन, है ना। या भू, यहाँ तो ध्यान नहीं आ रहा है, आप कितने रखे? जमीन का अध्ययन, इसको याद रखेंगे। चलिए से भू अध्ययन, है ना। तो पांचवा आंसर क्या होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आगे है 13 to 15, 13 से 15 क्या है? पांचवा आपको, आप भी बोलिए, कैसे बोलिएगा? मिस स्पेल्ड है, यानी जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक वही हम लोग क्या होगा? आंसर होगा। ये तो एग्जाम में यदि आता है ना, या 13 to 15, 13, 14, 15, कहे 3 मार्क्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहा है उसको समझ 3 मार्क्स का फ्री में दिया जा रहा है। और वो भी जो स्टूडेंट वो भी इसमें गलती करता है, तो समझिए कि वो जो है उस जो है वह जो है तैयारी नहीं कर रहा, वो मन से तैयारी नहीं कर रहा। देखो, देखिए यहाँ पर ये इस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसका रियल क्या, इसका वर्ड क्या होता है? तो होता है संप, TUOUS, है ना, संप्टुअस। और इसका मीनिंग होता है बहुत ही महंगी, बहुत ही महंगी, या बहुत ही बहुमूल्य, बहुमूल्य, समझ रहे हैं? या बोल से बहुत ही महंगी, बहुत ही महंगी, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही महंगी, बहुत ही महंगी। समरी मीन्स जान लीजिए क्या होता है? संक्षिप्त। समरी मीन्स क्या? संक्षिप्त। सफरिंग मीन्स क्या? कष्ट, सफरिंग मीन्स क्या? कष्ट। और सन्ड्री, सन्ड्री मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग आपका हो जाएगा, ये भी होता है संक्षिप्त। ये भी मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त मीन्स क्या? छोटा। तो आंसर कौन होगा? ए नंबर होगा। और आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, संप, SUMP, संप, टुअस, TUOUS, यानी बहुत ही बहुमूल्य। आगे आप लोग ही बताइए, सिर्फ मैं बताऊंगा, बताइए आप लोग भी। इनोसेंस, इनोसेंस मीन्स ए स्पेलिंग सही है। इनोसेंस मीन्स क्या?
ये होता है बेगुनाह। इनोसेंस में होता है बेगुनाह, यहाँ लिखता हूँ आपको पता चल जाएगा, बेगुनाह। ठीक है। एसेंस मीन्स क्या, एसेंस स्पेलिंग सही है, एसेंस का स्पेलिंग सही है, इसका मीनिंग होता है निष्कर्ष, इसका मीनिंग होता है निष्कर्ष। निस आपको लिखता हूं, निष्कर्ष। एक वर्ड का बहुत सा मीनिंग हो सकता है, लेकिन हमको वर्ड जितना जरूरत है उतना वर्ड ध्यान देंगे। कन्वीनियंस मीन्स क्या, वाहन। कन्वीनियंस मीन्स क्या, वाहन होता है। और देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें स्पेलिंग सही है, इसमें मिस्टेक है। क्या होता है इसका, यहाँ लिखता हूँ CONVE है ना, NIENCE, कन्वीनियंस। देख रहे हैं स्पेलिंग क्या होगा, CONVENIENC। इसका मतलब होता है सुविधा, ये भी याद कर लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, सुविधा होगा। समझ गए। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। आगे क्या है, एग्रीमेंट। पता चला, इसी में स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए एग्री, तो AGRE, एग्री। एग्री मीन्स का सहमत होना जो हम लोग याद करते हैं। अब मेंट जोड़ दे क्या बन गया, ये नाउन वर्ड बन गया। एग्री मीन्स का सहमत होना, अब मेंट जोड़ दे क्या, ये नाउन बन गया सहमत। यानी एग्रीमेंट का स्पेलिंग होता है AGREMENT, लेकिन यहाँ पर क्या डबल G कर दिया है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। और इसका मीनिंग लिखिए सहमत होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, सहमत। अग्रेसन मीन्स का आक्रामक, अग्रेसन मीन्स का आक्रामक है ना। एजिटेट मीन्स का उग्र। एक बार और वर्ड आया था, यदि आप कंटिन्यू में मॉक टेस्ट देखते हैं तो आया था, एजिटेट मीन्स क्या, उग्र या उग्र होना या प्रदर्शन करना। एजिटेट मीन्स उग्र होना या प्रदर्शन करना। और डी नंबर कहाँ है, यहाँ अग्रेवेट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, कहाँ लिख दूँ आपको याद रहेगा। आपको जो है देखिए, यहाँ देखिए, देखिए इसका मीनिंग होता है बाद से, यहाँ लिखता हूँ बाद से बदतर होना, बदतर होना। अग्रेवेट मीन्स क्या, बाद से बदतर होना। ठीक है। तो ये सब जो है मैं आप जो इसमें क्या लिखेंगे, तो जो भी वर्ड लिखा हो ना वो आप वीडियो पॉज के वर्ड लिख लेंगे, समझ गए। और मीन और सब मीन लिख लेंगे। और आप लोग को जो है PDF दिया जाएगा। यदि सपोज PDF नहीं मिलता है तो इसको वीडियो पॉज करके जो है आप इसे देख लिए, फिर सेकेंड टाइम में आप जो है आप वीडियो पॉज करके जो है अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, है ना, तब फायदा करेगा। सिर्फ वीडियो देखने से एक बार देखने से फायदा नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए 16 से 20, ये क्या है पता चला, यहाँ टू बी फील्ड कह रहा है। समझे कि फिर ना ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, भरने वाला है, भरने वाला है। तो आपका क्वेश्चन कहाँ, यहाँ से है। और लगाइए माइंड क्या होगा, क्या होगा। देखिए द किंग ऑफन वेंट ऑन अ हंटिंग डैश इन द नेक्स्ट फॉरेस्ट। तो हम लोग फिर ब्लैंक्स भरते हैं, यदि ग्रामर सेंस लगता है तो उसका अनुसार, नहीं तो लगाते हैं पकड़ते हैं लैंग्वेज, पकड़ते हैं उसका सेंस कि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ तो कोई ग्रामर रूल्स यहाँ दिया है, मार्च दिया है, एक्सपीडिशन, टूर, जर्नी। तो ग्रामर रूल्स तो जो है यहाँ तो उससे पकड़ नहीं आ रहा, उससे पकड़ नहीं हो रहा है। तो देखिए लैंग्वेज देखेंगे क्या कहता है, राजा अक्सर है ना हंटिंग पर जाते हैं, राजा अक्सर शिकारी पर जाते हैं नज़दीकी फॉरेस्ट में, नज़दीकी फॉरेस्ट में। राजा अक्सर शिकारी पर जाते हैं नज़दीकी फॉरेस्ट में। तो राजा क्या ऐसे ही जाएंगे, कोई तो मकसद जाते हैं ना, राजा जो जाएंगे फॉरेस्ट तो कोई मकसद जाएंगे। तो यदि कोई किसी मकसद को पूरा करने के लिए लंबी दूरी तय करता है, यदि कोई किसी मकसद पूरा करने के लिए
कहीं जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपीडिशन। इसको होता है, मीनिंग होता है लंबी दूरी, देख रहे हैं, तय करके कोई चीज खोजना, कोई चीज क्या हो जाएगा? खोजना। समझ गए? या इसका मीनिंग होता है खोज यात्रा होता है, खोज यात्रा होगा। तो इससे आप समझेंगे नहीं जो लिख दिया हो। मार्च मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। मार्च मीन्स क्या? आगे बढ़ना। ये तो होगा नहीं। टूर मीन्स क्या? आनंद के लिए कोई यात्रा करते हैं, आनंद के लिए कोई यात्रा करते तो टूर बोलते, ये तो होगा नहीं। जर्नी मीन्स की यात्रा, जैसे हम लोग ट्रेन से कहीं आते जाते हैं, या तो ये क्या होगा? ये आपका सब बी होगा। क्या होगा? बी। ये सब लिख लेंगे, समझे? ये सब लिख लेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि आपको इंग्लिश में 17 से 20 नंबर लाना है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे कीजिए। समझ गए? आगे देखिए, आगे क्या है? The ancient Indian text dash trees and plants to be animals being that should never be harmed। पहले हम लोग मान लाएंगे क्या ग्रामर का अनुसार बैठ रहा है। अगर ग्रामर उसका अनुसार होगा ना तो ये जो इसमें उतना लैंग्वेज समझ जरूरत नहीं पड़ेगा, और क्या खट से बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर उससे पकड़ने आता है तब थोड़ा क्या मान लगाना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहता है और क्या होगा। तो यहाँ पर दिया एक्सट्रैक्ट, कंसीडर, इंस्पेक्ट, रिफ्लेक्ट, या कोई ग्रामर रूल के अनुसार जो है, जो होता है डायरेक्ट जो लगता है वो आंसर नहीं बन पा रहा है। तब समझिए सेंस कर रहा है एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, यानी प्राचीन भारतीय किताब, प्राचीन भारतीय किताब। तो यहाँ बोला है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है ट्रीज और प्लांट को, है ना, एनिमेट बीइंग, सजीव मानते हैं। समझिएगा? यह कह रहा है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है सजीव को, सुनिए, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ट्रीज और प्लांट्स को सजीव डैश करते हैं, सजीव डैश करते हैं, और उन सब को, है ना, कभी नहीं क्षति पहुंचाना चाहिए। किन सबको? ट्रीज और प्लांट्स को, जो इसे पहले कहने करते पहले लिखा गया है कि ट्रीज और प्लांट्स क्या है? सजीव है ना, तो पहले लिखा हुआ है। अब जो कोई इसको कोई ना कहेगा ट्रीज और प्लांट्स जो है निर्जीव है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए मीनिंग ये क्या है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या था? निकालना। पहले ऑप्शन समझिए। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या? निकालना। और कंसीडर मीन्स क्या? मानना। कंसीडर मीन्स क्या? मानना। इंस्पेक्ट मीन्स क्या? निरीक्षण। इंस्पेक्ट मीन्स क्या? निरीक्षण करना, निरीक्षण करना होगा। देख रहे हैं? रिफ्लेक्ट मीन्स क्या? चिंतन। रिफ्लेक्ट मीन्स क्या? चिंतन। या फिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परिवर्तित, परिवर्तित करना, या क्या होता है? परावर्तन करना। और एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या? निकालना। क्या होगा? निकालना। तो यहाँ सेंस आ रहा है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्लांट्स और ट्रीज को सजीव मानते हैं। तो मानते क्या होगा? कंसीडर होगा। आंसर कंसीडर। यहाँ क्या होना चाहिए? होना चाहिए कंसीडर। ठीक है? इससे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, बढ़ते हैं। और आप लोग मुझसे जुड़िए, समझे? कोई कुछ कहना हो या आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे बात भी कर सकते हैं। आगे है द ट्रैक मैनेजर डैश दैट द ट्रेकर्स रेस्ट फॉर अ व्हाइल बिफोर द क्लाइम। अब पहले हम लोग मान लगाना क्या है? डायरेक्ट हो रहा है ग्रामर रूल्स के अनुसार। इंसिस्टेड, देखिए इंसिस्टेड हम लोग तब टिक लगाते, समझ गए, जो यहाँ पर ऑन होता है। या क्या होता है? ऑन। यदि यहाँ पर ऑन होता ना तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते? ए नंबर टिक लगाते, इंसिस्टेड को टिक लगाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अच्छा, वन इन्फॉर्म टोल्ड। देखिए आप बोले कि सर
एक और बता रहा हूँ, ये टोल्ड है ना, यहाँ हम टोल्ड लिखते, यहाँ टोल्ड लिखते, यदि यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बाद यदि हेड आता ना, यहाँ पर यदि हेड आता तो हम टोल्ड लिखते। तो ग्रामर का रूल तो यहाँ जो ग्रामर रूल का शॉर्टकट तरीका होता है, ग्रामर रूल में जो शॉर्ट तरीका होता है, जो देखे टिक लगा दे, वो तो नहीं लग रहा है। तो समय पर लैंग्वेज समझना होगा। लैंग्वेज क्या कर रहा है, ट्रैक मैनेजर, ट्रैक मैनेजर यानी ट्रैक मीन्स क्या, जो यात्रा करना होता है या चढ़ाई करना होता है। तो ट्रैक मैनेजर है ना, चढ़ने से पहले कुछ समय, समझिएगा, ट्रैक मैनेजर डैश डैश है कि ट्रैकर्स को चढ़ने से पहले थोड़ा देर के लिए आराम करना चाहिए। या कह रहा है ट्रैक मैन कुछ कह रहा है कि ट्रैकर्स जो है, मैं जो चढ़ने वाले हैं, उन सबको चढ़ने से पहले थोड़ा देर आराम करना चाहिए। यानी क्या, तो ये सुझाव दे रहा है, सुझाव दे रहे यानी क्या, ये जो है एक तरह सुझाव दे रहे हैं ना, जो ट्रैक में होता है वो तो लोग का क्या एक तरह से हेड होता है, बताना होता है। तो इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स क्या, किसी बात पर जोर डालना, इंसिस्ट मीन्स क्या, किसी बात पर जोर डालना। वार्ड मीन्स क्या, चेतावनी देना, चेतावनी देना। और इन्फॉर्म मीन्स क्या, सूचना देना। और टोल्ड मीन्स क्या, इस सेंस में हम लोग का आंसर क्या होगा, इंसिस्टेंट होगा। ट्रैक ट्रैक मैनेजर जो है उस बात पर जोर दिया, जोर देते हुए कहा कि आप लोग को चढ़ने से पहले थोड़ा देर आप आराम कर लीजिए, तो ये होगा। आप बोले सर यहाँ पर तो और नहीं, आप बोल दिए इंसिस्टेंट बोल दिए, तो और नहीं है ना, ये जो है एक अलग स्टेटमेंट है यहाँ तक, और यहाँ से एक अलग स्टेटमेंट है ना। तो और नहीं है तो यहाँ जो है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेंस के अनुसार जो होगा इंसिस्टेंट होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आया क्या आपका, मिलियंस ऑफ पीपुल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फैमिन ऑफ उड़ीसा। कुछ लग रहा है यहाँ पर, ये तो कुछ शॉर्टकट लग नहीं रहा है। समझिए, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग उड़ीसा के भयंकर अकाल के दौरान, लाखों लोग उड़ीसा के भयंकर अकाल के दौरान डैश हो गया। तो क्या हो गया होगा, कोलैप्स्ड गिर जाना, कोलैप्स मींस क्या, गिर जाना है। यानी चलते चलते जो गिर जाता है उसको कोलैप्स बोलते हैं। तो क्या लाखों लोग चलते चलते गिर गए, ये तो होगा नहीं। स्टार मींस क्या, भूख से मरना, स्टार मींस होता है भूख से मरना, भूख से मरना। तो देखिए यहाँ तक ये डी छोड़कर, डे छोड़कर स्टार मींस का भूख से मरना, तो ये हो सकता है, हम यहाँ पर स्टार्ट करें तब तक, क्योंकि आगे भी समझना है। ये हो सकता है कि लाखों लोग जो है उड़ीसा के भयंकर अकाल दौरान क्या भूख से मर गए। डैमेज मींस का छाती पहुंचा, छाती क्या पहुंचाएगा, जो जब पेट में आने नहीं रहेगा तो छाती क्या पहुंचाएगा। हंगर मींस का भूख, तो भूख लगा तो कितना दिन भूख लगा, है ना, जब वहाँ अकाल ही आता कितना भूख लगा, उस भूख से मर गया। यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। आंसर क्या होगा, बी नंबर। आगे देखिए, आई एम श्योर दैट माई सीट्स डैश बाय नेक्स्ट वीक। देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कोई सेंस लग रहा है यहाँ पर, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है, देखिए यहाँ पर दैट है ना, तो मैं सिखाया था जब बीच में दैट हो या एंड हो तो जो इस तरफ भर, तो दोनों तरफ भार का फॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों तरफ भार का फॉर्मेशन सेम होगा, इधर पॉइंट भाव इधर पॉइंट भाव, इधर पास्ट इधर पास्ट, इधर फ्यूचर होगा, बताया था। तो देखिए यहाँ पर एम है यानी पॉइंट भाव, प्रेजेंट भाव, तो यहाँ पर भी माई सीट्स, यहाँ पर भी इधर सवेट है ना, ये यहाँ पर भी जो भाव आएगा वो क्या आएगा, प्रेजेंटे भाव आएगा। ये तो क्या हो गया, निश्चित हो गया, ये निश्चित हो गया। लेकिन थोड़ा आगे में देखिए क्या दिया, बाय नेक्स्ट वीक दिया है। तो बाय नेक्स्ट वीक जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर, ये फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो जान लीजिए बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ,
जब भी रहे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये है क्या है, फ्यूचर एडवर्ब टाइम है। जब फ्यूचर एडवर्ब टाइम है तो ये जो बनेगा यानी ये सेंटेंस मैं किससे कर दूं कि आपको याद रहेगा? कहाँ गया? देखिए मैं जो है यहाँ इससे कहता हूँ जब, सुनिए, जब बाय नेक्स्ट वीक रहे, बाय नेक्स्ट मंथ रहे, तब माने यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब फ्यूचर एडवर्ब टाइम वर्ड रहे तो आप समझ जाइए कि ये जो बनेगा ये प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब नहीं होगा। जब यहाँ पर फ्यूचर एडवर्ब टाइम रहेगा यानी बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर ऐसे रहे, तब जो है यहाँ वर्ब क्या, प्रेजेंट वर्ब नहीं होगा। तब कौन वर्ब होगा? तो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट बनेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। तो ये सब जो एक्सेप्शन है ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो आप देखिएगा नहीं पॉइंट भाव है, एम मारिएगा, आर मारिएगा, आगे बढ़ जाए तो क्या गलती हो जाएगा, है ना। एग्जाम में जो है एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। किसी रिजल्ट जो है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का जो क्या है मेट्रिक्स बनता नहीं है। तो इसका जो है अपना जितना संभव हो, जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है, नंबर नहीं इकट्ठा करना है ना, नंबर सब कुछ है। तो नंबर कैसे आएगा ये पूरा दिमाग लगाइए, ये नहीं कि लगे हुए वैसे नहीं। तो ये आपको ये तो होगा नहीं, कौन होगा आपको? ग्रो। देखिए आर क्या पॉइंट वर्ब है, ये नहीं होगा। ग्रो भी क्या पॉइंट वर्ब है, ये नहीं होगा। ग्रीव ये पास्ट वर्ब है। ग्रीव देखिए यहाँ पर ग्रो, और ग्रो का ब्यूटी क्या होता है, ग्रीव होता है, अरे पास्ट वर्ब। तो ये तो होगा नहीं, पास्ट वर्ब है। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी, विल ग्रो होगा। तो मैं हट देता हूँ, आप जो है वीडियो पॉज करके क्या लिखिएगा, जहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ ना, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ स्टार्ट कर दिया, आप इस सेंटेंस लिख लीजिएगा, आई एम श्योर दैट माई सीट्स डैश बाय नेक्स्ट वीक। और फिर यहाँ जो मैं लिख कर काटा, फिर क्या है ये लिख लीजिएगा, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, है ना। अब फिर जो है किससे बढ़ना चाहिए, है ना, जैसे से बताया हूँ ना, माने से एरो करके उस तरह आप लोग भी जो है कर लीजिएगा, समझे। तो इससे क्या होगा, जब क्लास देख ले मेरा, तो अभी कुछ देर बाद फिर जो है आप इसको जितना लिखिए उसको आप पढ़िएगा, समझे। तब जो है आपका जो मार्क्स जो है ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 17 से 20 मार्क्स लाना, 17 से 20 मार्क्स लाना। और मैं तो किसी इससे पहले मॉक टेस्ट पढ़ा था, जिससे इससे पहले तो मैं कहा था कि गौर से बनाइए कि 2 महीना समय मिले, और मैं टाइम में देखा हूँ डेट तो सही में 2 महीना है। और बड़ी खुशी की बात है, आपका एग्ज़ाम जो है 17 दिसंबर को है, समझे। तो 2 महीना जो है पूरा जोर लगा दीजिए। जोर क्या, जैसे मैं वैसे कीजिए, इंग्लिश में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब मैथ रीजनिंग बताए थे कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अटेंडेंस भुलाना मत छोड़िए, है ना। अटेंडेंस क्या आपका, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।